अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम जानते हैं कि दीदी ऊंचा बोलती है, नाक पे गुस्सा है उनके, बहुत नाजुक है राजीव बाबू। वो हमारे जैसी नहीं है। वो दुख, सदमा, सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। और हमारे संजीव का क्या? नहीं बताओ ना, हमारे संजीव का क्या, उसकी खुशियों का क्या? अरे वो क्यों झेलेगा तुम्हारी बहन की जलाद को, उसकी बेवकूफिया, उसकी बेरहमी क्यों? तो इसका एक क्यों का समाधान है कि ब्याह तोड़ दो और बहू को घर से बाहर निकाल दो। हम मानते हैं कि हमारी हलसिंदी बेवकूफ है, बेरहम है, सब है तो संजीव बाबू की पत्नी ना। और संजीव बाबू हमारे लिए पराये थोड़ी है। हाँ, हमारे देवर है, हम उनकी भाभी या भाभी तो माँ समान होती है। हम काहे बुरा सोचेंगे संजीव बाबू के लिए, बताइए आप। और अभी भी हमको ऐसा लगता है कि दोनों का जो रिश्ता है ना वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी गुंजाइश है उसमें। होश में हो तुम? नहीं हमको बताओ ना, होश में हो तुम? अरे जाकर देखो संजीव को, तुम्हारी बहन ने ना हमारे भाई की तबाह कर दी उसकी जिंदगी। जाके देखो जरा, संजीव को टूट चुका है, वो बिखर चुका है। और जाओ जाकर अपनी बहन से पूछो, ब्याह का मतलब समझती है वो? हाँ नहीं, पूछो उसको कि पति और पत्नी की अहमियत क्या होती है, वो समझती है? फिर आके बात करो हमसे। ये हो क्या गया है देव को? अपने ही बच्चों की जिंदगी में तामझाम, उनकी ही जासूसी, हद है मतलब। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? बस करो। बच्चों की तरह लड़ नहीं रहे हैं। बच्ची होती ना तो नादान समझ के माफ कर दिया होता इसको। हमको तो समझ में नहीं आ रहा, पागलपन है ये इसका। ना तो खुद सही फैसला ले रही है और ना हमको। अरे तबाह करने पे तुली हुई है अपने आप को, समझ में नहीं आ रहा क्यों। दवाई खाई में तब्दील हो जाए तो कुछ बात बने। दीदी, हमको बचा लो, हमारा सुहाग बचा लो। दीदी तुम शांत हो जाओ। तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। माई को वचन देकर आए हैं, कुहू के कहने पर चलेंगे। तुम बस हमारे सुहाग को बचा लो, हमारा ये सिंदूर बचा लो कुहू, प्लीज। हमसे बहुत गलतियां हुई हैं कुहू। नहीं 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 नहीं, तुम हमको सिखाओगी, हम सीखेंगे। हम आदर्श बहू, बीबी, बहन सब बनकर दिखाएंगे। हमको तुम अच्छा बनना सिखा दो। दीदी तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अरे तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल कोई हो सकता है? भाड़ में गया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। माथा घूम गया हमारा, अहंकार चढ़ गया हमको, चूर हो गया अहंकार। अब तो हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, दिल से सुंदर, मन से खूबसूरत। तुम हमको अपने जैसा बना दो, हम बनेंगे, हम सब करेंगे, हम सब सीखेंगे। तुम बस हमारा सुहाग बचा लो। दीदी दीदी तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, इससे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा दीदी। हमें नहीं चाहिए। भाभी आप? हाँ, भाभी आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत? नहीं नहीं, इसमें तकलीफ का क्या बात है, हम आपकी भाभी, दोस्त समान है। आप मेरे लिए आदर नहीं है। बताइए कैसे आना हुआ? अगर हम आपके लिए आदर नहीं है तो कोई बात मानेंगे आप हमारी? जब तक हम ना कहे ना, पट्टी नहीं खोलना है। हाँ, कोई और भी है क्या यहाँ? ये भाभी बिना पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रही है। बैठ जाइए, पट्टी खोल लीजिए। ये यहाँ भाभी आपने कहा, इसीलिए हमने तो वचन दिया है कुहू को और माई को, जैसा कुहू कहेगी वैसा करेंगे। आप पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब ना ध्यान लगा के हमारा बात सुनिए आप दोनों। मौसम है सुहाना और बेला है गोदली का, और इस खेल का नाम है प्रेम पुजारी प्रतियोगिता। भाभी
ये सब क्या है? जो कुहू कहेगी सब मंजूर। प्रेम पूजेंगे, जीत के दिखाएंगे। जय बात दीदी। और इस प्रतियोगिता में हम हैं आपके संचालक और हम हैं आप लोग की मास्टरनी और आप दोनों हैं हमारे प्रतियोगी माने की छात्र। जो कुहू कहेगी सब सीखेंगे। हमको तुम्हारे जैसा बनना है कुहू। इसके लिए भाभी जैसी काबिलियत होनी चाहिए जो तुम में रत्ती भर भी नहीं है। कोशिश करेंगे, बन के दिखाएंगे। भरोसा रखिए। भरोसा करके तो ये हाल हुआ है। अरे हमारे प्रेम पुजारियों, कृपा शांति बनाए रखे। अब ध्यान से सुनिए, आज का जो प्रतियोगिता है उसमें हम परखेंगे आप दोनों को कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में कौन कितना जानता है। माने जो जानता है वही तो समझता है और जो समझता है वही तो माफ भी करता है ना संजीव बाबू। अब अर्थात जो माफ करता है वही तो सच्चा प्रेमी हुआ। ई रहा दुगो सिलेट। अच्छा, एगो आपके लिए और ये जो चौक है, हम जो सवाल करेंगे आपको फटाफट लिखना है। लीजिए, जिससे पता चलेगा कि कौन किसको कितना जानता है, क्योंकि जो जानता है वही समझता है और जो समझता है वही तो प्रेम करता है। तो पहला सवाल है कि संजीव बाबू का पसंदीदा खेल कौन सा है? संजीव बाबू अपना स्लेट तो पलटिए। कहाँ लिखे हैं? टेनिस। टेनिस। दीदी तुम पढ़ दो। क्रिकेट। हंसिनी दीदी को नहीं पता कि संजीव बाबू को कौन सा खेल पसंद है। इसको कैसे मालूम होगा? सारा समय तो लिपस्टिक पाउडर में जाता है और जो बाकी का समय है वो बाबा की जी हुजूरी में, और जो समय बचता है उसमें आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद करे उसमें जाता है। साइलेंस। देख लीजिए संजीव बाबू, हम मास्टरनी हैं और इस प्रतियोगिता में अनुशासन और संयम बहुत जरूरी है। ये जो तानाबाजी है ना, ये झगड़ा फसाद, ये सब नहीं चलेगा। हम इसे कान भी मरोड़ सकते हैं और आपको मुर्गा भी बना सकते हैं। और दूसरा सवाल आ रहा है, हमारी हंसिनी दीदी अपने स्कूल के दिनों में कौन से विषय में अपने कक्षा में अव्वल आती थी? उस विषय का नाम बताइए। ये पढ़ती भी थी? संजीव बाबू। सॉरी। पढ़ दीजिए। मेकअप और ड्रामा। माने लीपा पोती और नाटक। हम गणित। गणित? जी गणित। गणित ही तो विषय है जिसमें हमारी हंस दीदी अपने स्कूल में ना टॉप आती थी, टॉप। है ना हंसिनी दीदी? मेकअप, जी हजूरी, बदतमीजी में तो हम बढ़िया हैं ही, पर गणित में तो हम एकदम ही अव्वल हैं। घर के गणित को भिड़ा सकती, हालांकि घर के गणित में हमेशा 0 ही आता है तुम्हें। खामोश। संजीव बाबू चलिए, अपना कान पकड़िए और नहीं तो हम मुर्गा बना सकते हैं। हम मास्टर नहीं है अभी। पकड़िए। सॉरी। एकदम गुड बॉय है ना हंसिनी दीदी? अच्छा, अब अगला सवाल। संजीव बाबू को खाने में क्या पसंद है? पलटिए, दोनों पलटिए, दिखाइए। दोनों एक साथ बोल दीजिए ना। हलवा। जय भोलेनाथ, जय बात। हमको मालूम था। आपको देखे हैं हम हलवा को देखते हुए। लार टपकते टपकते रह जाता है। जब हलवा खाना शुरू करते हैं ना तो रुकते नहीं है। चम्मच के साथ साथ प्लेट भी चाट लेते हैं। हमको बनाना आता तो रोज खिलाते आपको। तो सीख क्यों नहीं लेती? वो सिखा देगी। हाँ, हम सिखा देंगे ना, हम सिखा देंगे संजीव बाबू। घर में कितने ही काम क्यों ना हो जाए,
हमारी चिंटू पसंद बहुत ले ही आती है। से नैना मिलाई के संजीव और हंसनी को मिलाने के खेल में वो तुम्हारा और अपना भी खेल खेल रही है, लेकिन तुम इससे बेखबर हो। आज फिर आप यहाँ रिश्तों को तोड़ने की गुंजाइश पर रखने आए हो ना बाबा? ये खेल तो खल रहा होगा आपको। खेलो, खूब खेलो। हमें खेलने से कोई परहेज नहीं है। हम तो यही चाहते थे। मुनिया टोला से तुम्हारे वापस आने की चाहत हमारी सिर्फ इतनी सी थी कि हमारा बेटा हमारे नजदीक रहे, सुरक्षित रहे। इनमें से खेलो ना तुम लोग, खूब खेलो, बढ़िया है। वो खिला रही है, तुम लोग खेल रहे हो, अच्छा है। खिला रही है मतलब? और नहीं तो क्या। अभी कल वो मुझसे कहकर गई है कि वंश नहीं बढ़ाएगी जब तक परिवार स्वीकार नहीं कर लेता। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन क्या करें, पति गऊ बना कमरे में बैठा है और उसकी जो मर्जी होती है, अपने मन मुताबिक जो चाहती है वो करती है। क्या कह रहे हैं आप? बड़े नादान हो तुम। देखो को मुनिया टोला से आई अपनी मर्जी से हमारी मर्जी के खिलाफ, 7 फेरे 7 वचन लिए अपनी मर्जी से हमारी मर्जी के खिलाफ, वंश नहीं बढ़ाएगी मेरी और उसकी मर्जी से। पर क्यों? कभी सोचा तुमने? तुमसे पूछा उसने? क्या तुमने पूछा उससे? चलो, वैसे वो मुनिया टोला से आने के बाद मिली थी मुझसे कमरे में गुप्त रूप से। वंश न बढ़ाने की मंजूरी का लक्ष्य साधा और हंसती खेलती चली गई मेरे कमरे से। बेटा देखो, तुम जानते हो, मैं जानता हूं कि उसका वंशधर बनना और उसे बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करना इस जन्म में तो मेरे लिए नामुमकिन है। शायद वो भी ये बात जानती है। अब सवाल है कि फिर ये वंश वाला फांस क्यों ले आई बीच में? कुछ समझे तुम इस बारे में? कहना क्या चाहते हैं आप बाबा? भाई, उसकी मंशा हमें तो साफ साफ दिखाई दे रही है। इसको चंदेल खानदान की बड़ी बहू बनना मंजूर है, लेकिन वंश चलाना मंजूर नहीं है। उसको चंदेल भवन का ऐशो आराम मंजूर है, लेकिन नन्हे पांव के पदचाप और मासूम कंठ की किलकारियां मंजूर नहीं है। क्यों करेगी वो ये सब? बेटा मुझे तो अंदाजा है, पर तुम्हें नहीं मालूम। ये बड़ा ताजुब का विषय है, पता करो ना, मालूम करो क्यों ऐसा हो रहा है। पति हो तुम, जानकारी लो क्यों ऐसा हो रहा है। बेटा सच कहें, तुम्हें इन हालातों में देखकर कभी कभी हमें बड़ा दुख होता है। सुख तो कभी आपसे भी नहीं मिला हमको। चलो, ये तीर तो निशाने पर है।
बाकी खेलो, खूब खेलो, जी भर के खेलो। भोले बाबा ऐसे ही दोनों ना हंसते बोलते रहे, इनका प्यार, इनका दोस्ती दिन ब दिन बढ़ता रहे बस। बाद में देख लीजिएगा अगला सवाल। और अगला सवाल ये है, आप दोनों इस सिलेट में एगो शब्द ऐसा लिखिए जो आप दोनों एक दूसरे को कहना चाहते हैं। सिर्फ एगो शब्द। हाँ, अरे लिखिए। दिखाइए दिखाइए। सारी संजीव बाबू माने यानी माफ कर दीजिए। दीदी तुम साड़ी? अभी भी तुम्हें हमसे साड़ी कपड़े चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, ये साड़ी मतलब साड़ी ही है। हाँ वही साड़ी है जो आप साड़ी है, वही साड़ी है ना दीदी? बस स्पेलिंग है ना ऊपर नीचे हो गया है। ऐसा है ना संजीव बाबू की दीदी गणित में अव्वल है, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग ना थोड़े पैदल है। नहीं दीदी हमसे अच्छी है। वो हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़े हैं ना, आप लोग की तरह बड़का बड़का अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए हम लोग का अंग्रेजी ना थोड़ा सा। फिर तो हम दोनों एक ही बात है। एक ही बात कहना चाहते हैं, सारी ये बात। नहीं बताओ ना, हमारे संजीव का क्या, उसकी खुशियों का क्या? नहीं वो क्यों झेलेगा तुम्हारी बहन की जलाद को, उसकी बेवकूफिया, उसकी बेरहमी क्यों? और अभी भी हमको ऐसा लगता है कि दोनों का जो रिश्ता है ना वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी गुंजाइश है उसमें। आज की प्रतियोगिता से हमको ये सबक मिलता है कि पति पत्नी के बीच कोई भी मनमुटाव रिश्ते को, प्यार को मजबूत बनाने के लिए मौका देना है, ना कि रिश्ते को अंत करने का कोई वजह है। आप दोनों के बीच में ना कुछ खास है तो उस खास को ना खास ही रहने दीजिए, उसको बढ़ाते रहिए। काहे कि प्यार ना एक तरफा नहीं, दो तरफा सड़क होता है, तो बस इसको बरकरार रखिए। इसके लिए आप दोनों को हाथ मिलाना होगा, गले मिलना होगा। चलिए दोनों एक दूसरे को गले लगाइए। जय भोलेनाथ। हमको कुहिया दीदी 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 संजीव बाबू तुम ही हो हमारी बहनिया। शर्म आ रहा है हमसे, हम घूम जाते हैं। हम ऐसे नहीं देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं देख रहे। हो गया, हो ही गया होगा। भाभी थैंक यू प्यार में फिर से यकीन दिलाने के लिए और टूटी उम्मीदें जगाने के लिए। हम भी थैंक यू आप लोगों को, हम पे भरोसा करने के लिए, हमको मास्टरनी बनाकर हम पे यकीन करने के लिए। हमको तो बहुत मजा आया, उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा ही लगा हो। बहुत नाराज होंगे वो हमसे, मनाना पड़ेगा। बोले बाबा तुम बस साथ रहना, सब हो जाएगा। अरे संभाल के बेटा, तुम तो गिर ही गए थे। हाँ चोट तो नहीं लगी ना? ठीक है। ठीक है, हम पक्का? ठीक। बेटा वो सब बातें हमने तुमको विचलित करने के लिए नहीं की थी, बल्कि सतर्क करने के लिए कहा था, ताकि तुम अपनी तथाकथित पत्नी का असली रूप देख सको। पर क्या करूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम न देख पाते थे और न देख पा रहे हो। ये आवाज कैसी? कोई क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हो। क्या है, दरअसल किसी ने लंगड़ी मार दी हमको। अरे क्या गिर गया लगा रखा है भाई। ये गमला बीच रास्ते में रखा किसने? इसके आगे तो अच्छे फंस के गिर जाए, फिर राजीव तो
थोड़ा आगे और आगे। अरे किसकी कारस्तानी है ये? हटाओ इसको यहां से, हटाओ। वहीं रुक जाओ। देख रहे हम तुमको 1000 बार बोल चुके, लेकिन तुमको समझ में ही नहीं आता। नहीं समझोगी ना? नहीं समझोगी ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। राजी बाबू, वाओ राजी बाबू, सब देख रहे हैं। तो हम भी प्रेम पुजारी हैं। इससे क्या हो गया? अरे क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है बाबा, इसको ना प्यार बोलते हो। आप नहीं समझो। राजीव बेटा, अगर प्यार जताना ही है ना तो कमरे में चले जाओ। ये रिश्ता कोई 1-2 दिन का नहीं है, सारी जिंदगी का है। क्या वाहियात बना चल रहा है? अरे भाई, घर में जवान बेटियां हैं, घर की मान मर्यादा सब लोगों ने ताक पे रख दी है क्या? अप्रवादी, आप भी कमाल है। ऐसे बेहुदा प्रदर्शन को देख करके आप उनको फटकारने के बजाय, घर की रिवायतों की बातें करने के बजाय हंस रही हैं। सारे लोग कान खोल के सुन लो, ये या कोई ऐसी हरकत दोबारा इस घर में किसी ने की तो चेतावनी नहीं, कार्यवाही की जाएगी। बाबूजी, आप चाहे जितनी भी कोशिश करें कि हम कोल से नफरत करें, मगर ऐसा नहीं होगा।